आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर जानेंगे। आपकी किताब में मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों आती हैं। आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन से मुहावरे हैं और कौन सी लोकोक्तियां हैं। तो आज हम इसकी पहचान कराना आपको सिखाएंगे और एक बहुत सरल तरीका बताएंगे जिससे आप पहचान लेंगे कि मुहावरे कौन से हैं और लोकोक्तियां कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, एक वाक्य होता है, वाक्य का अंश होता है जो एक अपना विशेष अर्थ बताता है। जैसे कि हमें उदाहरण लें, आंखों का तारा होना। अब राधा का एक बेटा है और वो ये कहे मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, तो ये वाक्य एक विशेष अर्थ बता रहा है। वो ये भी तो कह सकती है मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। आंखों का तारा होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। लेकिन जब हम वाक्य को इस तरीके से बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, तो वाक्य का एक विशेष अर्थ निकलता है और ऐसा लगता है कि वाक्य में कोई चमत्कार हो रहा है। तो वो होगा हमारा मुहावरा। लोकोक्तियां जो होती हैं वो पूर्ण वाक्य होते हैं, पूरा एक वाक्य होता है। और लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोक मानी संसार और उक्ति मानी कथन। तो संसार के लोग अपनी अनुभव पर जो बातें कहते हैं वो लोकोक्ति कहलाती हैं। लोकोक्ति कहलाती है। जो संसार के लोगों को कोई अनुभव हुआ और उन्होंने उसे एक वाक्य में कह दिया तो वो क्या हो गई, लोकोक्ति। जैसे उदाहरण ले लें, अधजल गगरी छलकर जाए। अब मान लीजिए गांव की कुछ औरतें पानी भरने जा रही होंगी, उन्होंने अपनी मटकी में पानी भरा, आधी मटकी भरी। अब आधी मटकी होने के कारण पानी जब वो चलने लगी तो पानी छलकने लगा, तभी एक कथन बन गया, अधजल गगरी छलकत जाए। जब हम मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम उसका मूल रूप में प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो आंखों का तारा होना है, इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये आएगा, उसका अर्थ नहीं आएगा। जैसे राधा अपने बेटे के लिए कह रही है मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, तो उसने मुहावरे का मूल रूप प्रयोग किया, यानी कि उसके अर्थ का प्रयोग नहीं किया। लोकोक्ति क्या होती है, ये परिवर्तित नहीं होती है। जो एक बार कह दिया वो कह दिया, उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुहावरा गद्यात्मक होता है और जो लोकोक्ति होती है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होती है, यानी कि गद्य में और पद्य में दोनों में हो सकती है। तो ये तो थी आपके मुहावरे और लोकोक्ति की पहचान। लेकिन अब हम एक बहुत छोटी सी आपको ट्रिक बताने वाले हैं। अब वो ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक के द्वारा आप पहचान लोगे कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। तो ट्रिक क्या है, वाक्य के अंत में क्रिया में ना लगा हो तो क्या होगा, वो मुहावरा। और अगर ना नहीं लगा है तो वो होगी लोकोक्ति। अब जैसे आंखों का तारा होना, होना क्या है, क्रिया, और वाक्य के अंत में क्या लगा है, ना, क्रिया में ना लगा है, तो हम पहचान लेंगे ये है मुहावरा। ऐसे अगला देखो, उल्टी गंगा बहाना, बहाना क्रिया है और अंत में ना लग गया तो हम तुरंत पहचान लेंगे ये है मुहावरा। आग में घी डालना, डालना भी क्रिया है, इसमें भी अंत में ना आ गया। 9 2 11 होना, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ये भी क्रिया है और क्रिया होना क्रिया है और अंत में ना लग गया है। कलम तोड़ना यानी कि बहुत अच्छा लिखना, बहुत अच्छी लिखावट होना, तो उसको बोलते हैं कलम तोड़ना। तोड़ना भी क्रिया है, इसमें भी ना आ गया है। तो देखो ये जो वाक्य हैं इनमें जो क्रिया दी हुई है, क्रिया के अंत में क्या लगा है, ना। तो जब वाक्य के अंत में क्रिया में ना लगा होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो मुहावरा होता है। अब इधर देखो लोकोक्ति, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसमें देखो ना आया नहीं आया तो हम समझ जाएंगे ये लोकोक्ति है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है हर तरफ से संकट आना। आगे कुआं पीछे खाई, अब इसमें भी ना नहीं आया, ई आई है तो हम समझ जाएंगे लोकोक्ति है। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब होता है जैसा राजा वैसी प्रजा। अब इसमें भी ना नहीं आया है। खोदा पहाड़ नीचे
चुईया, इसमें भी या आया है चुईया, तो ये भी हम समझ जाएंगे लोकोक्ति है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी का शंका करना, शंका करना। तो इसमें भी तिनका का आ रहा है, तो ये लोकोक्ति नहीं है। तो बहुत आसानी से हमने समझ लिया कि जब वाक्य के अंत में क्रिया में ना लगा होता है तो वो मुहावरा होता है, और जब ना नहीं होता है तो वो लोकोक्ति होती है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो कि लोकोक्ति भी हो सकती हैं और मुहावरे भी हो सकते हैं। तो वो हम कैसे पता करेंगे? जैसे विशेषण के बाद में ना जुड़ा हो तो वो लोकोक्ति होगी। अभी मैंने आपको बताया अगर क्रिया में ना जुड़ा होता है तो वो मुहावरा होता है, लेकिन अगर विशेषण में ना जुड़ा हो तो वो क्या होगा? तो वो लोकोक्ति होगी, मुहावरा नहीं होगा। जैसे थोथा चना बाजे धना, यानी कि ओछा व्यक्ति बहुत दिखावा करता है ना। अब मान लीजिए किसी ने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली और वो अपने आप को कलेक्टर समझने लगे, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थोथा चना बाजे धना, कि मतलब जरा सी पढ़ाई कर ली और अपने आप को कलेक्टर समझ रहा है ना। तो अब इसमें क्या है? अब तुम ये कहोगे इसमें वाक्य के अंत में ना आया है तो मैम ये मुहावरा होना चाहिए, लेकिन ये मुहावरा नहीं होगा क्योंकि घना क्या है? विशेषण है। घना जो है वो विशेषण है, तो विशेषण में ना जब लगा होता है तो वो मुहावरा नहीं होता है, वो लोकोक्ति बन जाती है, लोकोक्ति होता है। ठीक है। अब अगला देखो, संज्ञा से जुड़ा हो तो भी लोकोक्ति होगी। जैसे जब तक जीना तब तक सीना, इसका मतलब ये है कि जब तक जीवन है तब तक हमें मेहनत करनी है। तो जब तक जीना तब तक सीना, अब सीना क्या है यहाँ पर? संज्ञा। तो जब बाकी में संज्ञा आ गई अंत में तो वो हमारी लोकोक्ति हो जाएगी। तो आप आसानी से समझ सकते हो मुहावरे और लोकोक्ति क्या होता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो आज आपको हमने पहचान करना सिखाया, आप बहुत आसानी से इस तरीके से मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझ जाओगे।